तो देखिए से बिलोंग करते हैं। तो बीच में सड़क के उस पार और मशीन। तो देखते हैं हमारा आगे का सफ़र। यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे को जाना था लीलम की तरफ, पर अब शायद वह 4 किलोमीटर हमें कुछ अन्य प्रयासों से करना हो या बाद में करना हो। तो सामने आग है और इस ठंड में आग का भी बहुत महत्व है। तो सामने जो ये गांव दिख रहा है आपको, ये है जिमी घाट। और यह जो गांव अति संवेदनशील इलाका होने के कारण जब यहाँ रोड कटी तो देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान, रॉक। तो फिर सरकार ने इनको दूसरी जगह स्थानांतरण किया है और यह पूरे जो घर जिनमें कई लोगों की यादें जुड़ी थी वो वीरान हो गए और इनका दूसरी जगह पलायन कर दिया गया, इनको दूसरी जगह बसा दिया गया। तो ये जिमी घाट। और देखिए खूबसूरत सा दृश्य, सामने पड़ रही है बर्फ़ और बर्फ़ में चमकती हुई धूप। तो ऐसा यह हम यहाँ का कुछ दृश्य है। और जो यह जिमी घाट को स्थानांतरण करने का जो मुख्य कारण मुझे यह लगता है कि जो ये ऊपर से जो नाला आता है, बरसाती नाला, या काफ़ी उफान में आता होगा, तो उस कारण भविष्य में होने वाली हर प्रकार के खतरों से बचने के लिए सरकार ने यहाँ पर माइग्रेशन किया। साथ में ही रोड का भी काम चला, काफ़ी ब्लास्टिंगें हुई, काफ़ी पहाड़ी दरकी। तो उस कारण भी इस जो जिमी घाट को सरकार द्वारा दूसरी जगह बसाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। पर इस जिमी घाट में रिंगाल काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि रिंगाल से जब याद आता है तो रिंगाल से डोके, टोकरियाँ, मट्टे, यह सारी चीज़ें रिंगाल को देख के ही अपने आप मन में आ जाती हैं। यह हस्तशिल्प कला की एक पहचान है और पुराने लोगों के लिए यह एक वरदान और बहुमूल्य धन से कम नहीं है। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार का वीरान हो चुका है यह जिमी घाट, पर एक दो घरों में लोग दिख रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपना प्याज वाज का उत्पादन किया हुआ है। और सामने जिमी घाट बस्ती वालों का मंदिर भी नज़र आता है। और इसी के जस्ट उधर को एक सरकारी बिल्डिंग भी नज़र आ रही थी, जो शायद जो ग्रीफ की रही होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, जेसीबी का चैन खुलने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और हमारी गाड़ी खड़ी है जिमी घाट में। सामने ग्रीफ की भी फंसी है, कैंपर भी फंसी हुई है और कई कंपनियों की जो कि यहाँ कंपनी काम करती हैं उनकी गाड़ियाँ फंसी हैं। तो देखते हैं कितने समय में ये रोड खुलती है, या खुलती है या नहीं खुलती। हमें दूसरी टेम्परेरी व्यवस्था करके हो सकता है कि उधर जेसीबी के पास से फिर पार दूसरी गाड़ी में जाना पड़े। और ये देखिए सामने फिर हिमपात। आप मुनस्यारी में आए हैं और हिमपात हो जाए तो समझ लो यह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। तो इस जगह की थोड़ी सी लोकेशन जो कि ब्यास घाटी में लमारी विलेज है, कुछ इस प्रकार का ही लगता है। लमारी विलेज भी कुछ इस प्रकार से नदी के किनारे बसा हुआ और ऊपर से चट्टानों का समावेश, बीच में काली नदी, इस प्रकार का ही लमारी विलेज इस विलेज से काफ़ी सिमिलर समानताएं रखता है। तो ठंडा तो यहाँ काफ़ी तगड़ा है और मैं जो कि टोपी काफ़ी कम पहनता हूँ, पर मुझे भी टोपी पहननी पड़ेगी, इतना ज़्यादा ठंडा है। तो मुनस्यारी के आसपास आए हो तो अपने पहनने के काफ़ी मोटे वूलन क्लॉथ्स पहन लीजिएगा, नहीं तो यहाँ काफ़ी दिक्कत रहने वाली है ठंड से।
तो देखिए सामने हो रहा है हिमपात, हिमनगरी में हिमपात, और 2-3 दिन से भी यहाँ हिमपात चल रहा है और गाड़ी तो आ रही है पर आगे रोड बंद है। तो सामने हिमपात, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है हिमपात और यहाँ पर चमक रही है बर्फ। वाव! तो देखिए, और पर्यटकों को स्पेशल इनवाइट है, आइए। मुनस्यारी जैसे कि हिमनगरी कहा जाता है, वो है हिमनगरी को आप एंजॉय कीजिए। जिमी घाट, यह सामने वाला जो घाट है 1958 में यह गांव बसा हुआ है, जैसा कि मैंने आगे बोर्ड में देखा था। इस प्रकार का नाला है और इस प्रकार का पूरा यहाँ से जो ऊपर को है वो चीमलधार कहा जाता है इसको। तो यहाँ से जस्ट ऊपर से हम अभी आए। तो जिमी घाट से आगे का कुछ ऐसा दृश्य है। जिमी घाट से जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो देखिए जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर वो जो गाड़ी जा रही है, यह जो रोड है यह मिलम ग्लेशियर को जाती है। और यह जो पुल है यह बन रहा है अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार से पूरी भीड़ है, ये सारे वर्कर हैं जो कि पुल के कार्य में जुटे हुए हैं। तो ये देखिए एक प्रकार का अस्थाई पुल, जिसको कि हम काम चलाओ भी कह सकते हैं। और ठीक है, इस नदी के बचाव करने के लिए इस पुल को बनाया गया है। और वो जो पुल बनना है यह मुख्य पुल रहेगा बनने के बाद। तो देखिए यह है एक नदी और काफ़ी ठंड हो रही, तो निश्चित ही इस नदी का जो पानी होगा काफ़ी ठंडा होगा। और सामने तालाब, फिलहाल तो इस ठंडे के मौसम में कोई इस तालाब में नहाना नहीं चाहेगा। तो काफ़ी महंगी महंगी मशीनें लगी तो यहाँ पर शोपिश हैं। ये देखिए सामने रोड ख़राब है, ये मशीनें यहाँ शोपिश बनी हुई है। बताओ, ये कोई बात नहीं होती कि ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। तो हमें इस रोड से जाना होगा। तो ये ढाबा बैंड मिलम रोड से बुई मोटर मार्ग है, सामने PMGSY की सड़क। तो हमारे सामने हमको चाचू मिले हैं, इनकी ये भेड़ हैं और यह शाही पोलो गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इनका डेरा है। तो देखिए बकरी पालकों का, भेड़ पालकों का कितना कठिन परिश्रम है। आप देखिए, ये देखिए आराम से निकालू खा रहे हैं ये भेड़। घास की तो कमी नहीं होगी ना चाचू? आजकल कमी नहीं है। तो देखिए, और सामने बर्फ, और पहाड़ों में तो पहाड़ों की आप शान कह सकते हैं बर्फ को। तो बीच में सड़क के उस पार जो ये रोड कट रही है, यह बुई गांव को जोड़ने के लिए रोड है और कार्य जोरों शोरों पर है। ऊपर पे JCB भी लगी है और साथ में मैंस पावर, मानव शक्ति भी लगी है। मशीन के साथ साथ मानव शक्ति भी विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और सामने नदी। तो इस नदी का उद्गम स्थान मुझे पता नहीं है, तो अगर किसी को पता है तो आप इस नदी का उद्गम स्थान बताइएगा। शायद क्या पता यह मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली ही नदी हो, पर मैं इसके लिए आश्वस्त नहीं हूँ। तो आप लोग बताइएगा जो मतकोट, मुनस्यारी, बुई, पातो से बिलोंग करते हैं। तो सामने ही है जहाँ काम चल रहा है और वहीं पर हमको जाना है। तो यहीं पर चल रहा है इनका काम। तो देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हैं, सारी ठेकेदार की होंगी और काम भी चल रहा है। और
देखिए लाइट की लाइन को बीचों बीच नदी से पार करके कैसे ले जाया जा रहा है। शायद आप तार देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये अरे भेड़ो बुग्याल में तो चल रहे थे, यहाँ रोड में क्या चल रहे हो? देखो मेरे पास कैसे आ रहे हैं। गोगर मीणे भेड़ सभी इसमें मिक्स है और दौड़ लगा रहे हैं। ये दौड़ लगा दी है, ये देखिए।